दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है। उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। कि एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ किसी बाजार में, इचरा बाजार है पाकिस्तान का मशहूर बाजार है, बड़ा रश होता है इधर लाहौर का खास तौर पे, तो उधर अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने आई है लड़की। वो देखिए मॉडर्न दौर है, मॉडर्न जमाना, लड़कियां मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं। ठीक है। अब वो लड़की ने एक ड्रेस पहना हुआ था, अभी आपने गौर किया होगा कई ड्रेस है तो इंग्लिश में वर्डिंग लिखी होती है, जैसे ये आपके लिखा है जैसे नहीं वर्डिंग पूरे ड्रेस पे वर्डिंग लिखी होती है इंग्लिश में, इसी तरह उसके ऊपर अरबी में वर्डिंग लिखी हुई थी। ठीक है। मैं पूछना चाहूंगा उस ऑडियंस से, उस लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो उधर 300-400 लोग इकट्ठे हो चुके हुए थे, जिनमें मुल्ला हजरात भी थे, यंग पर्सन भी थे, अंकल भी थे, बच्चे भी थे, बाबे भी थे। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताता हूँ जो मुझे उधर सुनने को मिला है। वो लड़की जब मार्केट में जा रही थी ना, तो लोग उसे देख रहे थे। ठीक है। मतलब कोई अच्छी नजर से देखते हैं, कोई बुरी नजर से देखते हैं, समझ गया तो लोग उन्हें, आप समझ जाइए, लोग उन्हें देख रहे थे। में जितना कार्टून पना उतना कम है, ठीक है। और ये अपने आप को बताते हैं दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन मुसलमान। पूरा मुल्क कलमा पढ़ के बनाए, पता नहीं क्या पढ़ के बनाए मुल्क। ये इतने जाहिल के बच्चे हैं कि मतलब पाकिस्तानियों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। फिर ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बर्बाद है, हमारा देश बर्बाद है। नहीं, इकोनॉमी बर्बाद, देश बर्बाद, यहाँ के लोग बर्बाद हैं। तो पाकिस्तान के नहीं है, कैसा नहीं हो सकता। तो यूट्यूब और गूगल पे सर्च करें होठ मुजरा, लाहौरी मुजरा, पाकिस्तानी मुजरा, आपको ऐसे ऐसे मुजरे मिलेंगे कि यानी कि इस वीडियो के आगे ये बात करना मुनासिब नहीं है दोस्तों, लेकिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत कम बंदे होंगे जो अपने आप को कंट्रोल करेंगे, नहीं तो उस मुजरे को देख के आप जरूर जो है नलका खोल के पानी निकालेंगे। लेकिन कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना उसका सर तन से जुदा होगा, और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे, पहले मेरी बात पहले हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अरबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीज़ें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते इसको। मेरा नाम सईदा शरबानो नकवी है, मैं एसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए एसएचओ इशरा बिलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये हुआ पेश आया, और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी, और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बयान आई, उन्होंने कहा आइंदा की बात है सा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये ने माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिज़ाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ ला इल्मी में हुआ है। लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ, और मेरे ससुर हाफ़िज़ कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक़ है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा से कभी नहीं होगा। दोस्तों, लाहौर पाकिस्तान में एक महिला जो अपने परिवार के साथ शॉपिंग करने लाहौर की मार्केट में आई, उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी उसमें अरबिक में कुछ लिखा हुआ था, प्रिंट हुआ था, जिसमें शायद कुछ हलवा
नामक कोई शब्द लिखा गया था अरबिक भाषा में, जिसका मतलब होता है अरबिक में बहुत ही खूबसूरत। ये ड्रेस उसने दुबई से खरीदी थी और सऊदी में ये मेन प्रचलन में ब्रांड है जहां से वो परचेज करके लेके आई थी। दोस्तों पाकिस्तान में जब ये महिला इस तरह के कपड़े पहन के निकली मार्केट में, तो धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए, उस पर धीरे धीरे इब टीचिंग करने लगे, छेड़खानी करने लगे और एक हजूम सा जाहिलों का इकट्ठा हो गया, तो थोड़ी देर बाद ही ये मांग करने लगा कि इन्होंने तो अल्लाह रसूल की गुस्ताखी की है, ये ड्रेस उन जो कुरान के खिलाफ है, इसलिए इस महिला का ना जो सर है तन से जुदा होना चाहिए। वो नारे लगाने लगे, गुस्ताखे रसूल की खुद सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। इस तरह करके महिला को चारों तरफ से घेर लिया, कोई छुरा लेके आ गया, कोई जो उसके हाथ में जो लगा बस वो उसका सर धड़ से जुदा करने ही वाले थे। महिला इतनी घबराई बेचारी, घबरा कर वो साथ में एक शॉपिंग जो शॉप थी उसके अंदर जाके बढ़ गई, वहां जाके छुपने की कोशिश करने लगी, पर लोगों का जो हजूम था वो कहाँ मानने लगा। सारे जाहिल इकट्ठा हो गए, ये नहीं समझ पा रहे थे कि जो उसने ड्रेस लिखी है, अरे अरबी एक भाषा है, उसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, जरूरी कोई कि उसी भाषा में सिर्फ कुरान ही लिखी जाती है। तो ऐसा जब शोर मचा, पुलिस आई और पुलिस में एक जो लेडीज एएसपी रैंक की लेडीज थी, उसने बहुत ही बहादुरी के साथ उस महिला को वहां से बचाया उन जाहिलों से, और बचाकर उसको पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस स्टेशन में जाकर उसके साथ और भी अन्याय वाली बात हुई कि उससे उल्टा माफी मंगवाई गई ऑन कैमरा कि उससे गलती हो गई है, जबकि गलती उससे नहीं, गलती तो उन जाहिलों से हो रही थी जो कि उसका सर तन से जुदा करने की कोशिश कर रहे थे। उसने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था जिसके कारण उसका सर तन से जुदा किया जाता, परंतु ये जाहिल थे, ये समझने का नाम ही नहीं ले रहे। ये कौम का दोस्तों बन क्या गया है? ये देखिए अरबिक भाषा को सोच लिया कि कुरान की हमारी भाषा हो गई। यार कुरान उसमें लिखा गया है अरबिक जो देश में रह रहे हैं सऊदीया, वो उनकी अपनी भाषा है, उसमें तो वहां पे टॉयलेट भी लिखा होता है, उसमें तो वहां पे ये भी लिखा होता है कि यहाँ पे मत पेशाब करो, यहाँ पर गाड़ी पार्क मत करो, क्योंकि उनकी भाषा अरबिक है, तो सारी चीजें वो अरबिक में करते हैं। आपके जो शर्ट पर टैग भी लिखा होगा वो भी अरबिक में लिखा होगा, आपके जो नाइट्स कपड़े हैं उस पर भी अरबिक में टैग लिखा होगा, अंडर गारमेंट्स में भी इसमें अरबिक में टैग लिखा होता है। तो क्या आप सबको वो मानना शुरू कर दोगे? ये ऐसी एक लैंग्वेज की तरह से ना लेके आप उसको एक अपने धर्म के साथ जोड़ रहे हो, ये कि बहुत ही गलत है। ऐसे ही इस महिला के साथ बाल बाल बची बेचारी इसकी जान, और पाकिस्तानी कई गवार इस बात को मौलाना अभी भी सही मान रहे कि उसके साथ वो सही हो रहा था। तो दोस्तों ये वीडियो इसी के ऊपर है, वहाँ के जो यूट्यूबर्स है उन्होंने कवर किए, लोग जाहिलों के व्यू लिए उन्होंने, सुनते हैं कुछ सूझवान लोगों ने अच्छे व्यू दिए हैं, आबिद अली को बहुत गुस्सा आया इस बात को लेकर, वो भी बहुत भड़का, सुनते हैं उन सबके व्यू हम लोग दोस्तों। अब उनमें से कुछ लोग इंतजारी जिन्होंने देखा कि अरबी में वर्डिंग लिखी हुई है, उन्होंने कहा हो मौका मिल गया है, अब प्रॉपर तरीके से छेड़ेंगे। अच्छा अब उस लड़की के पीछे पड़ गए वो सारे, ठीक है, इवन के बाजार में खड़े होकर उस लड़की को कह रहे हैं कि अपने कपड़े उतारो। ओ भाई कौन सा माशरा है ये? लिखा क्या था? मैं वो भी बताऊंगा, क्या घुमा दी गई? भाई एक मिनट आपने नहीं बोलना, प्लीज आपने नहीं बोलना। अच्छा उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो, उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं, चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में तो वो उठा के जाहिल चूमने लग जाएंगे। इन्हें पता ही नहीं कि अरबी जो है एक लैंग्वेज है, अरबी की निस्बत जो है हमारे दीन के साथ है, हमारे इस्लाम के साथ है, तो उसे इस्लाम तक महदूद रखो ना यार। अब आप देखो मेरी बात सुनो शुएब भाई, आप एक सऊदी अरेबिया में एक ड्रेस स्टिच करवाते हो, ठीक है, उस ड्रेस की पॉकेट पे उसके लिखा होता है अरबी में उस कंपनी का नाम या बनाने वाले का नाम। अब वही ड्रेस पहन के आप वॉशरूम में जाते हो, वही ड्रेस पहन के आप अच्छा बुरा काम करते हो, तो क्या उसपे भी फतवा लग जाएगा? यार ये कैसी अजीब सोच है। अच्छा उसपे लिखा क्या हुआ था? हाँ, लिखा जो मैं आपको बताता हूँ, देखिए अरबी में वो लिखा हुआ था उसके ऊपर हलवा। हलवे का मतलब है खूबसूरत, प्यारा, ब्यूटीफुल, दिलनशीन, मतलब आउटस्टैंडिंग जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, उसका मतलब ये होता है। इन्होंने उसका मतलब जो है वो आयत के साथ बना लिया कि ये है। अच्छा वो बच्ची बेचारी, अब उस बच्ची के ऊपर आते हैं, वो डर के एक शॉप में घुस गई, एक दुकान में घुस गई, इवन के उस शॉप पे भी हमला होने वाला था। आप यकीन कीजिए कि उस बच्ची की जान बची है। देखिए थोड़ा सा पीछे चले जाइए, वो श्रीलंका का जो शख्स था सियालकोट में,
उसके साथ क्या हुआ जो था, मैनेजर थे, जी हाँ, बिल्कुल और ऐसे वो ही है। मैनेजर बेचारे वो भी एक सख्ती करते थे अपने वर्कर्स के ऊपर कि हमारा काम अच्छे से हो, उन्हें एक फतवा लगा के उन्हें मार दिया गया, जला दिया गया, बहुत बेहुरमती की गई उसकी इधर लाश की मैं भी। एक बात ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर किसी ने फतवा लगाना है तो वो फतवा लगाए सऊदी अरेबिया की उस कंपनी के ऊपर जिसने वो ड्रेस सिया, जिसका वो ब्रांड था, जो मतलब सऊदी अरेबिया का ब्रांड था, उस ब्रांड के ऊपर फतवा लगाएं। और सऊदीया की एम्बेसी के बाहर जाके ये करेंगे भाई ये देखें जी आपने ये बहुत गलत ब्रांड है, बहुत गलत लिखा है, तो हम ये करते हैं। बात तो नहीं, फिर है ना, भाई अब फ्रांस के गेम्स हम जो उनसे वो जाके जी आप बिल्कुल सही कह रहे ठीक हैं, है। लेकिन मेन मुद्दा अभी बात इधर खत्म नहीं होती है। अब उस बच्ची को एक पुलिस वाली एसपी साहिबा है, खातून, बड़ी बहादुर किस्म की खातून थी, वो आई उस झंझट में से, उन जालिमों में से, उन दरिंदों में से, उन गुंडों में से, उन कातिलों में से, वो कत्ल करने के मूड में थे भाईजान, उन कातिलों में से उस बच्ची को निकाल के वो बड़े महफूज तरीके से थाने लेके गई। ठीक है। अच्छा, अब इधर स्टोरी तो शुरू अब इधर होती है। अब उस बच्ची को सेंटर में बैठा दिया जाता है। ठीक है। एक मौलाना साहब राइट साइड पे होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होते हैं, बीच में वो बच्ची बैठी है। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है यार, बड़ा ही अफसोस होता है यार कि वो बच्ची ऐसा बयान क्यों देगी, क्या वजह, वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है क्या, उसके पास पाकिस्तान का ID कार्ड नहीं है क्या, बेरुमती कर दी है उसने। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है, वो कह रही है जी कि मैं माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है। बेटा माफी क्यों मांगोगी, अच्छा आपने गलती क्या की, एक सेकंड शुएब भाई, आपने गलती क्या की। उधर जो पुलिस बैठी हुई थी, जो मौलाना बैठ के ऐसे कह रहे थे ये बात भी करो, ये भी बात बताओ कि हम सुन्नी जमात से तल्लुक रखते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मैं उन मौलाना साहब से पूछता हूँ, मौलाना साहेब सर बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे सवाल का जवाब चाहता हूं कि उस लड़की का क्या कसूर था, उस लड़की से माफी क्यों मंगवाई गई, उसकी क्या गलती थी। गलती तो उन दरिंदों की थी ना, जो 300-400 दरिंदों ने उस लड़की को घेरा, जो उसके कपड़े उतरवाने की बातें कर रहे थे। माफी तो वो लोग मांगते, उस बच्ची बेचारी ने क्यों माफी मांगी। और आगे मेरे ऊपर, अगर मैं उस जगह पे होता, बाय गॉड इनकी मैं नानी याद करवा देता इन सबको, इन्हें मैं बताता कि वजह क्या है, और माफी मैं उनसे मंगवाता, उस बच्ची से माफी ना मंगवाता। अब देखिए पूरी दुनिया में हमारा इमेज क्या गया है, मैं यही पूरी दुनिया में हमारा इमेज ये गया है कि एक बच्ची बेकसूर, उसके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, उसमें ताने कसे गए, उसकी जान तक की बात आई, छेड़छाड़ की भी बात आई उसके बीच में, और एंड पे उस मजलूम बच्ची से माफी मंगवाई गई। इसे जुल्म की इंतहा कहा जाता है सर, इसे जुल्म कहा जाता है। देखे ना वो मौलाना साहब, अगर आप दीन के ठेकेदार थे, आपने दीन का ठेका लिया हुआ था, तो हमारा दिन तो कहता है कि सच्चाई के साथ चलो, ऐसा ही है। तो सच्चाई तो ये थी कि बच्ची वो बिल्कुल बेकसूर साबित हो चुकी हुई थी, बिल्कुल। तो आपको चाहिए था कि उन दरिंदों को कहते कि माफी मांगे, उस बच्ची ने क्यों माफी मांगी, इस चीज की तकलीफ है शुएब भाई। यही उन मौलवियों से बोलना चाहता हूं, अगर आपके पीछे वाले गुफे में ज्यादा दम है, जितने भी मौलवी हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं सबको मेंशन करके बोल रहा हूं, अगर आपके उस गुफे और सुराख के अंदर ज्यादा दम है, बड़ा कट्टर मुसलमान अपने आप को बोलते हो। मीनार पाकिस्तान में पिछले साल 14 अगस्त में लड़कियों को उंगलियां दी गई, मेरे ख्याल से 600-700 लोग जमा हुए, उसको उंगलियां दी, वो 2-3 लड़कियां थी, फैमिली थी। ना उन लोगों को सजा मिली, ना उनको जेल हुई, उन लोगों को, उन आदमियों को वीडियोस में भी आए थे। अरबी किसी को ना पढ़ने आती है पाकिस्तान में, ना उसकी मीनिंग आती है किसी को, बस देख लिया कि अरबी में किसी ने अरबी में लिख दिया ना कि तेरी माँ का, तो ये उसको भी जो है सलाम करेंगे, सजदा करेंगे, बोलेंगे अरबी लिखी हुई है। भाई बड़े बेगैरत लोग हैं, बड़ी बेगैरत कौम है दुनिया के अंदर, देशों के अंदर। अगर कोई हरामी खबीस कौम है ना, तो वो पाकिस्तानी है। हम इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आगे, लोग छुरियों लेके आगे हुए थे, छुरियां लेकर आ गए, छुरियां लेके आए हुए थे लड़के। वो तो फिर इतना बड़ा कलाम लेके, लिबास पहन के घूम रही है, पता नहीं पाक है कि नहीं है, तो ये तो कलाम था ही नहीं, वो तो कलाम था ही नहीं। आपको किसने कहा वो कलाम है? सबसे पूछे जाके, वो कलाम था ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक पढ़ा है? हिफ्ज किया हुआ है मैंने। हिफ्ज किया हुआ है, आप हाफिज हैं? हाँ जी। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गैटे बनाए हुए अपने, झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं, जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता इनको। ये लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि लड़की के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी। हमने ना वीडियो में देखा कि आपकी दुकान के बाहर नारेबाजी भी लग रही थी कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा।
बिल्कुल ऐसी बात लग रही है। भाई ये देखें, ये खातून ने ड्रेस पहना हुआ है जिसके ऊपर खताती लिखी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा। ये आप देखें, आप हाफिज़े कुरान है माशाल्लाह, आपने पूरा कुरान हिफ्ज किया हुआ है ना। ये देखें, ये हलवा लिखा हुआ है। उस वक्त जोहर की अजान का टाइम होता है। जी जी, नमाज का टाइम है, लोग नमाज छोड़ के उधर सब लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन इससे बढ़ के और जालियत किसको बोलते हैं। लोग नमाज की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन उधर अपना मजमा लगा रहे हैं, उधर नारेबाजी लगा रहे हैं, मोबाइल निकाल रहे हैं। हमें हलवा से कोई लेना देना ही नहीं है, वो हसीन है नहीं हसीन है, हम इस पे बात कर ही नहीं रहे। जो हमें पता है, हमें यहाँ पे शोर था, इतवार का दिन था, काम का दिन था ना, हर बंदा अपनी शॉप पे। वो आप शॉप पे कल थे? हम कल थे ना, तो बिजी थे ना, हमको इतना टाइम नहीं है साथ वाली शॉप पे जाके क्या देखना है। लेकिन हर बंदे को जिस मर्जी दुकान पे चली जाए यही पता है कि उसकी वो ड्रेस के ऊपर अरबी लिखी हुई है, मतलब के नाम लिखे हुए हैं अल खालिकुम। कि क्योंकि उसमें अरबी लिखी थी, इन लोगों ने ये मान लिया कि ये कुरान की आयत लिखी है, जबकि वहां पे लिखा था ब्यूटीफुल, हिलवा ब्यूटीफुल। उसने खुद को कुर्ते पे लिखा था ब्यूटीफुल अरबी जबान पे। वहां पे हो गई भीड़ इकट्ठा 400-500 लोगों की, और वही पुराना रैप म्यूजिक वाला नारा। दोस्तों, मैं चश्मा पहन के फिर आपको बताता हूं किस तरीके से पाकिस्तान में रैप म्यूजिक चलता है। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन यो बेबी, सरतन से जुदा। अच्छा, लोग वहां पे रैप म्यूजिक करने लगे, सरतन से जुदा, भीड़ इकट्ठा हो गई। अब वो औरत परेशान की, यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा सरतन से जुदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी पागल, और वो भी लाहौर के महापागल, जाहिल भी। अब इन सब लोगों ने घेर लिया उसको मारने के चक्कर में। तो वहां पे अब मैं आपको बताता हूं, एक लेडी आई, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है ना, उसका नाम है सईदा शेरबानो नकवी। और सईदा शेरबानो नकवी का पहले मैं आपको एक छोटा सा ये क्लिप दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। 1 साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। दोस्तों, आपने ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है। हसरिया है कि कितनी जहालत है इस मुल्क में। वही बात होगी ना, बंदा अपना उम्रा करने गया, वहाँ लिखा हुआ था अरबी में लैट्रीन, वो उसको चूम रहा है। वो वहाँ के जो खड़े होते हैं जो गार्ड्स, वो कहते भाई आप क्या कर रहे हो? वो कह रहा है मैं अरबी है, मैं चूम। वो कहता है भाई अरबी में क्या लिखा हुआ है ये पहले पूछो किसी से, ये लैट्रीन लिखा है, टॉयलेट लिखा है। नहीं, दुनिया डर गई है, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। हम तो इस चीज़ की बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था। एक यहाँ पर फैशन आपकी जान ले सकता है। नहीं, फैशन जान नहीं ले सकता। फैशन किस तरह जान ले सकता है? लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो 77 साल हो गए, कौन अवेयरनेस देगा? अवेयरनेस मीडिया को चाहिए, वो दे। गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके साथ जो है तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारी का भी सर तन से जुदा था। अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि ओ एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो गया। जो भी आप बात करेंगे ना, उससे पहले आप उसकी तहकीक करें कि उसकी बात क्या है। तहकीक लैक ऑफ एजुकेशन होती है, तब इस तरह के मामलात आते हैं। एक्चुअली आप पाकिस्तान को आज़ाद कहते हो तो औरत को राइट है, वुमेन्स राइट है कि वो फ्रीली जहाँ दिल चाहे जाए, जिस तरह का दिल चाहे ड्रेस पहने। कोई भी मुसलमान जो औरत है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई इस्लामी उसके वो बैरूमती करे या किस तरह करे। पाकिस्तान जो है ना, उसको बने हुए 77 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर 77 ईयर होगा इनको शौर नहीं आएगा। 77 हो गए, 77 और हो जाएंगे, शौर नहीं आएगा। खातून है, उसने एक अरेबिक ब्रांड पहना हुआ था, और वो जो ब्रांड था उसमें वो एक लफ्ज़ हलवा जो है वो प्रिंटेड था, पूरी जो शर्ट है खातून की उसके ऊपर। तो उसको देख के कई मजहबी जुनूनियों ने ये समझा कि शायद ये खुदा न खास्ता कुरान करीम की आयत हैं, उसका लिबास बना हुआ है। वो कहती है, खातून कहती है कि मैं तो दुबई से ये ख़रीद के लेके आई थी। दुबई और सऊदी अरब और बहरीन में ये ब्रांड बड़ा कॉमन है, और ये रमज़ान में ज़्यादातर पहना जाता है वहाँ पे, या वैसे भी पहना जाता है। लेकिन एक ख़ास मजहबी जमात ने और कुछ लोगों ने उसको ऐसे पोलिटिसाइज़ किया कि वो खातून जो है उसके बारे में ये कहा गया कि ये कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रही है। बाद में पुलिस आई, पुलिस ने उसको खातून पुलिस ऑफिसर जो थी वो उसको ले गई, और उसको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनाम अवार्ड भी दिया जा रहा है, कायदे आज़म मेडल के नाम से समथिंग, कि इसने बड़ी बहादुरी दिखा के उस खातून की बेचारी की जान बचाई।
बिर साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि ये एक मजहबी जुनूनियत तो है ही है, लेकिन इलिटरेसी भी है। ये हमारे मुआशरे में लार्ज एक इलिटरेसी है। हमने उसको जांचने समझने की कोशिश नहीं की, हर बंदे ने उसको बस ये समझ लिया, क्योंकि अरबी ज़ारी बात है हमारी ज़ुबान नहीं है, हम पढ़ते उस तरह नहीं है, समझते नहीं हैं। और दूसरा, जो चीज़ें मिडल ईस्ट में हैं हमारे सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारे पास वो आई है तो हमने उसको कुछ और समझ लिया। मेरे साहब, आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं? इससे पहले मैं अगर लिंक कर दूं तो थोड़ा अर्सा पहले आपको याद होगा एक श्रीलंकन को हमने जला दिया था किसी मजहबी जुनूनियत की वजह से। तो ये खातून के बारे में तो लोग शुक्र कर रहे हैं बच गए, वरना पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में होती। मेरे साहब, आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं, इस मजहबी जुनूनियत को और इलिटरेसी को? हाउ डू यू सी दिस? देखें जी, इसमें दो तीन चीज़ें। एक तो ये है कि ये बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है एक्सट्रीमिज़म और जो जहालत है उसका एक मिक्सचर का वाक़या है, जिसमें दोनों का रोल जो है ना बहुत बड़े बड़े पैमाने पे है, जो ये साबित करता है कि हमारे यहाँ जितना ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीमिज़म है उसकी, और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह जो है वहाँ पे लिटरेसी, जहालत और जाहिलाना किस्म के इल्म को भी आप इस तरीके से जो वहाँ पे फैलाया, इल्म के नाम पे जो कुछ फैलाया जा रहा है, उसको भी आप किसी न किसी तरीके से इसी तरह के एक्सट्रीमिज्म के उसमें जो है वो डाल सकते हैं। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।